नमस्कार, एनबीसी 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ फिरोज। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है। जी हां, एनडीए में सीटों का जो है तालमेल कर लिया गया है। लगातार 2 दिनों से दिल्ली हस्तिनापुर में बैठकों का दौर जारी था, जिसके बाद आज सीटों का बंटवारा हो गया है। विनोद तावड़े बिहार प्रभारी ने सबसे पहले ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेडीयू 101 सीट पर लड़ने जा रही है चुनाव। इसके अलावा जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर है वो 29 सीट पर चुनाव लड़ेगी। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम ये 6 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है और जीतन राम मांझी की पार्टी भी 6 सीट पर चुनाव लड़ेगी। यानी कि लगातार जो कयासों का दौर था उस पर विराम लग गया है और एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर लिया है। और इसकी जानकारी दिल्ली ही से विनोद तावड़े ने ट्वीट के माध्यम से दी। तमाम कयास लग रहे थे, जीतन राम मांझी से भी बात चल रही थी, चिराग पासवान से भी बात चल रही थी। लगातार नित्यानंद राय है जो वो बात कर रहे थे चिराग पासवान से। इसके बाद जो बताया जा रहा था कि सीटों के लिए जहां पेच है, ये सब पर आज विराम लग गया है और एक तरह से एनडीए ने बिल्कुल ही सद्भावनापूर्ण माहौल में सीटों का बंटवारा कर लिया है और उसका अनाउंस कर दिया है। इसके कयास आज जो मिल रहे थे, जो नेता जो बैठक से निकल रहे थे वो बता भी रहे थे, संकेत भी दे रहे थे किस तरह से कि सीट का जल्द से जल्द अनाउंस कर लिया जाएगा। उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी जाएगी। लेकिन दिल्ली में जो आज बैठक थी, उस बैठक के बाद नेता निकले और उन्होंने बताया कि सब कुछ वेल है, ऑल इज़ वेल है, जल्द इस बात की जानकारी। तो जो जानकारी मिली है वो ये मिली है कि 101 सीट पर जेडीयू भी चुनाव लड़ने जा रही है और बीजेपी भी। यानी कि इस बार कोई बड़ा भाई और छोटा भाई की भूमिका में नहीं रहेगा, दोनों बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जो सबसे बड़ा पेच जो बताया जा रहा था कि चिराग पासवान है वो 40 के करीब सीट मांग रहे थे और खबरें भी आ रही थी छन के, उनके झोली में जो है 29 सीट गई है। साथ ही जीतन राम मांझी जो लगातार अपनी पार्टी के अस्तित्व की बात कर रहे थे और 15 सीट डिमांड कर रहे थे एनडीए से, उन्हें 6 सीट से ही संतोष करना पड़ा। साथ ही जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है आरएलएम, उनके भी खाते में 6 सीट, यानी दोनों में सामंजस्य बैठाया गया और 6 सीट पर दोनों में तालमेल हुआ। इसके अलावा चिराग पासवान 29 और जेडीयू और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि अब सभी अटकलों पर विराम लग गया है अभी से और अब जो पार्टियां हैं अपने अपने चुनाव की तैयारी में लग गई हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि क्या पार्टियां अब किस उम्मीदवार को टिकट देती हैं, ये अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन हम इस पे भी बात करेंगे आगे और सबसे पहले हम दिल्ली में क्या कुछ रहा, हम हमारे संवाददाता प्रिया तिवारी से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि बैठक में आज क्या हुआ और किस तरह से सीटों का अनाउंस हुआ। जी प्रिया, आज दिल्ली में लगातार कल भी बैठक में आप जो हो रहा था मौजूद थी और लगातार कवरेज कर रही थी दिल्ली से, और आज भी बैठक सुबह से चालू हुआ और आप उसमें लगातार मौजूद हैं, बल्कि अभी भी आप वहीं पे मौजूद हैं। किस तरह से सारा सामंजस्य बैठा और जो अनाउंस किया गया सीटों का वो क्या कुछ रहा, बताइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, जिसे दिल्ली में देखा गया था कि जो बैठकों का दौर चल रहा था, चुनावी जो तारीखें हैं उनके बाद लगातार कहीं चिराग पासवान को मनाया जा रहा था, कहीं जीतन राम मांझी को मनाया जा रहा था, जिसके बाद लगातार जो नाराजगी है वो देखने को मिल रही थी। मगर अब जो बैठकों का दौर है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब बिहार में जो कोई छोटा भाई और बड़ा भाई नहीं रह गया है। अब जेडीयू 101 और बीजेपी भी 101, वहीं लोजपा 29 और जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम, उनकी 6 पर और आरएलडी भी 6 पर। तो लगातार जो नाराजगी चल रही थी, इससे अब साफ हो गया है कि कोई भी अब नाराज नहीं है। इन जो सीट बंटवारे हुए हैं, एनडीए के घटक दल भी इससे अब खुश है। सभी पार्टियों के घटक दल के अध्यक्षों ने उसे एक्स पर अब ट्वीट कर दिया। वहीं विनोद तावड़े ने भी इसे अपने एक्स पर ट्वीट करते हुए और बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अब जो भी पार्टी चुनाव लड़ रही है बिल्कुल सहमति से एक साथ और मिलजुल के चुनाव लड़ रही है। जी प्रिया, एक सवाल और उठता है कि क्या अभी भी बैठक का दौर जारी है और जो पीएम मोदी के साथ भी बैठक हो रही है, बता रहे हैं वो भी मौजूद है, उम्मीदवारों पर चर्चा की जा रही है। यानी कि अब तो सीटों का बंटवारा हो गया, अब पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों पर मंथन कर रही हैं। तो बीजेपी जो 101 सीट पर लड़ने जा रही है, इस पर क्या उम्मीदवारों को लेकर चर्चा हो रही है?
जी बिल्कुल, अभी भी बीजेपी में बैठक चल रही है, सीईसी की बैठक है। अब इसमें बिल्कुल साफ हो जाएगा कि अब जो लिस्ट है वो कब आ जाएगी, क्योंकि बैठक जैसे खत्म होगी उसके तुरंत बाद ही एक पहली लिस्ट आ सकती है, जिसमें आने वाले समय में जो चुनाव है उसके जो प्रत्याशी है उनके नाम हो जाएंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज सीईसी की बैठक है, इसमें तमाम सीईसी बैठक जो समिति है उसके तमाम नेता मौजूद है, पीएम मोदी मौजूद है, जिनके सामने सभी जो विधानसभा है उनके नाम प्रत्याशियों के रखे गए हैं, सीएम की टेबल पर रखे गए हैं कि कौन सा प्रत्याशी किस सीट से लड़ेगा। अब देखते हैं, देखना होगा कि जो भी बैठक खत्म होगी उसके बाद किस प्रत्याशी पर मोहर लगती है, क्योंकि हर एक विधानसभा से 3 लगभग नाम दिए गए हैं। तो 3 में से किसी एक का नाम चुना जाएगा आज, और उसके बाद एक पहली लिस्ट जारी हो जाएगी। अब देखना होगा कि जो आज सीट शेयरिंग का तो मामला खत्म हो चुका है, अब नामों की जो लिस्ट जारी होगी वो क्या रहने वाली है। जी प्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो जानकारी हमारे दर्शकों को दी कि किस तरह से सीटों का बंटवारा एनडीए में कर लिया गया है। अब यहाँ पर देखना महत्वपूर्ण होगा कि 101 सीट पर बीजेपी किन उम्मीदवारों को उतारती है, जेडीयू किन उम्मीदवारों को उतारती है, और चिराग पासवान की पार्टी आरएलएस जो एलजेपीआर है वो क्या कुछ किन कैंडिडेट को मैदान में उतारती है, क्योंकि उनके सामने चैलेंज होगा, महागठबंधन के भी उम्मीदवार होंगे। तो अब सभी पार्टियाँ उम्मीदवारों के नाम तय करने में अभी से जुट गई हैं, जिसका सबसे पहले बीजेपी की जो बैठक हो रही है इसमें इसी बात पर मंथन किया जा रहा है कि किन उम्मीदवारों को मैदान में लाएं, इसलिए कि चैलेंज इस बार चुनावी दंगल जो है उस पर जो कुछ विधायकों के टिकट काटने की भी खबर है, बीजेपी से भी खबर है, जेडीयू से भी है, सभी दलों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है रिटेन ना किया जाए, तो यहाँ पर विरोध के स्वर भी उठ सकते हैं। इसका भी ध्यान रखना है पार्टियों को, साथ ही सही कैंडिडेट उतारे ताकि वो चुनावी दंगल को में जीत हासिल कर सकें। ये सारा जो अब एनडीए के खेमे में अब आगे जो बात बढ़ चुकी है सीट बंटवारे के बाद, वो ये कि अब उम्मीदवारों का सही चयन कैसे होगा, कैसे सही उम्मीदवार किस सीट पे लड़ेंगे ताकि एनडीए की सरकार बन जाए। यही जो चुनौती बीजेपी के लिए भी है, यही चुनौती जेडीयू के लिए भी है, यही चुनौती चिराग पासवान के लिए भी होगा, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, सीटों पे जीत हासिल की थी। अब विधानसभा चुनाव में भी उनके सामने चुनौती होगी। सबसे बड़ी चुनौती एक बार फिर से जीतन राम मांझी की पार्टी हम के लिए भी होगी कि वो 6 सीटों पर किन उम्मीदवारों को उतारते हैं, और क्या वो जीत का स्ट्राइक रेट जो पिछले 2020 चुनाव में उनका कोई ख़ास बेहतर नहीं रहा था उसे और बेहतर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे अब एनडीए के खेमे में अब एक कदम आगे एनडीए बढ़ चुकी है महागठबंधन से, क्योंकि महागठबंधन में अभी भी पेच फंसा हुआ है। अभी तक जो मुकेश सहनी वीआईपी के जो हैं उनका बयान आया एयरपोर्ट पे दिल्ली जाते वक्त, वो कह रहे थे कि महागठबंधन आश्वस्त है और दिल्ली में सभी डॉक्टर मौजूद हैं और दिल्ली ही में इलाज होगा और जल्द वो स्वस्थ होकर वापस पटना लौटेंगे। तो ये संकेत उन्होंने दे दिया कि अभी तक सीट को लेकर बातें नहीं बनी है। इधर एनडीए में बात बन गई, एनडीए एक कदम आगे बढ़ चुकी है। अब महागठबंधन का पेच फंसा हुआ है क्योंकि वहाँ लालू प्रसाद यादव भी, तेजस्वी यादव भी, राहुल गांधी, कांग्रेस के सारे नेता दिल्ली में मौजूद है। तो वहाँ से क्या बैठक में बात होती है और कब तक महागठबंधन में सीटों का ऐलान होता है, ये 1-2 दिन में उसका क्लियर होगा। लेकिन एनडीए की तरफ से अब सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब जो अगला पहल सभी एनडीए के घटक दलों के लिए ये है कि वो उम्मीदवारों का चयन सही करें और चुनाव में जीत हासिल करें। तो फिलहाल अभी इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए NBC 24 के साथ आप बने रहिए। आगे भी ऐसी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।